चुनाव की गिनती के दिन न्यूज चैनल्स के झूठ पर जमकर बरसे चुनाव आयुक्त। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, which is nonsense। राजीव कुमार ने न्यूज चैनल्स के फर्जी एग्जिट पोल की खोली पोल। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। अपने एग्जिट पोल को सच बताने के लिए दिखाते हैं फर्जी रुझान। एक्सपेक्टेशन है एग्जिट पोल्स की, उसके बाद 8:45 बजे तक मैंने दिखा दिया उसी के मापदंड से कि वो लीड कर रहे हैं लोग। तो वास्तविक रूप से जब वो एक्चुअल रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो एक मिसमैच होता है, एंड दैट मिसमैच इज ऑल्सो गिविंग दिस कैन लीड टू सीरियस इश्यूज समटाइम्स। पहले लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल की विश्वसनीयता को खत्म कर दिया गया है। जी हां, जिस तरह से तमाम मीडिया चैनल्स के एग्जिट पोल की चुनावों में भद पिटी है, उसके बाद अब चुनाव आयोग ने भी न्यूज चैनल्स और एग्जिट पोल करने वाली सर्वे एजेंसियों को आड़े हाथों लिया है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त ने न सिर्फ एग्जिट पोल्स पर सवाल उठाए हैं, बल्कि टीवी चैनल्स को भी खुलकर नसीहत दे दी है। उन्होंने मतगणना और फिर जिस तरीके से परिणाम सामने आते हैं उसकी प्रक्रिया को समझाते हुए यह साफ तौर पर कहा कि किसी भी सूरत में सुबह 8:50 से पहले कोई रुझान आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर 8 बजने पर कुछ मिनटों में ही रुझान आखिर कैसे दिखाए जाने लगते हैं, यह सवाल उन्होंने उन मीडिया चैनल से पूछा है जो कहीं ना कहीं आपाधापी में चुनाव नतीजे एक तरीके से रुझान डिक्लेयर कर देते हैं, जो कि एक फ्रस्ट्रेशन की बड़ी वजह बनते हैं। साफ तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने बड़ा सवाल उठाया है और यह कहा है कि सिर्फ अपने एग्जिट पोल को सही दिखाने के लिए ये नॉनसेंस हरकतें जो हैं वो न्यूज चैनल्स कर रहे हैं, और इसको लेकर किस तरीके से वो न्यूज चैनल्स और सर्वे एजेंसियों पर जमकर बरसे हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है, किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने समझाया है, जरा सुनिए। जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उससे रफली थर्ड डे काउंटिंग होती है, तो आज शाम को 6 बजे से एक एक्सपेक्टेशन राइज हुई। सबने सोचा ये होने वाला है, जिसका कोई साइंटिफिक आधार, जिसका कोई लीक पब्लिक में डिस्क्लोजर में नहीं है। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, which is nonsense। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इनटू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था, वैसे ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा। और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले 20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में, तो आ ही नहीं सकता। और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं, 9:31 पे एग्जैक्टली, कभी भी देख लीजिए एक के बाद एक। 9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहां मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया। प्रोसेस काउंटिंग में रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है, एजेंट के साइन लेने पड़ते हैं, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराना पड़ता है, तो ऑफिशियल साइट पे आने में आधा घंटा लग सकता है। लेकिन 9 बजे से 9 बजने में 10 मिनट से पहले कैसे आते हैं? और उससे क्या होता है, एक तो एक्सपेक्टेशन है एग्जिट पोल्स की, उसके बाद 8:45 बजे तक मैंने दिखा दिया उसी के मापदंड से कि वो लीड कर रहे हैं लोग। तो वास्तविक रूप से जब वो एक्चुअल रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो एक मिसमैच होता है, and that mismatch is also giving this can lead to serious issues sometimes। even the gap between expectation and achievement is nothing but frustration। so ये एक विषय ऐसा है जिस पर हम तो नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं,
लेकिन एक कुछ ना कुछ मंथन की, कुछ ना कुछ, एंड आई एम श्योर जब इस देश में, जब कंट्री में इस तरीके की जरूरत होती है तो एक सेल्फ करेक्शन हो जाता है, तो सभी रिस्पॉन्सिबल लोग इसका सेल्फ करेक्शन जरूर करेंगे। आई एम श्योर अबाउट इट। तो आपने चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो बातें कही हैं उसमें इस बात का जिक्र किया है कि जैसे ही हम सुबह जिस दिन मतगणना होती है, दरअसल वहां पर हम देखते हैं कि 8 बजे ही जो रुझान है वो आना शुरू हो जाते हैं। आखिर ये रुझान कैसे आ रहे हैं, जब इलेक्शन कमीशन की साइट पर ही 8:30 पर तो हमारी काउंटिंग शुरू होती है और उसके बाद धीरे धीरे करके हम रुझान जो है वो सामने रखते हैं। लेकिन यहां पर कुछ न्यूज चैनल्स और पोल करने वाली एजेंसी टीआरपी के चक्कर में जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। यह साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आत्मचिंतन करें एग्जिट पोल करने वाले, क्योंकि एग्जिट पोल जिस तरीके से धराशायी हुए हैं पिछले कुछ चुनाव नतीजों में, यह हमने देखा है। उसका जिक्र भी जो है चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने किया और कहा कि एग्जिट पोल को हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन आत्मचिंतन की जरूरत जरूर है। सर्वे का सैंपल साइज क्या था, सर्वे कहां हुआ, उसका रिजल्ट कैसे आया, अगर रिजल्ट मैच नहीं किया तो मेरा कोई उत्तरदायित्व है या नहीं है, यह सब देखने की जरूरत है न्यूज एजेंसियों को जो कि सर्वे करती हैं, जो एग्जिट पोल जारी करती हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि हरियाणा का हाल ही में जो विधानसभा चुनाव का नतीजा सामने आया है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का यह चुनाव नतीजा सामने आया है, जिस तरीके से हरियाणा में तमाम जो न्यूज चैनल्स थे, तमाम जो सर्वे एजेंसियां थी, उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी। लेकिन हम लगातार कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरीके से तमाम एग्जिट पोल धराशायी हुए हैं, एग्जिट पोल की विश्वसनीयता खत्म हुई है, उसको लेकर ही ये बड़ी बातें जो है वो चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ओर से कही गई है। और कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा असर पड़ता है जब न्यूज चैनल्स ये रुझान दिखाने शुरू करते हैं, वो भी तब जब इलेक्शन कमीशन ने गिनती भी नहीं शुरू की है। और इस तरीके से जो तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता होते हैं वो कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि वक्त के साथ रुझान इतनी जल्दी बदल कैसे सकता है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं बाद में जब नतीजा सामने आता है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और इस तरीके से ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, वो चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, वो चुनाव आयोग पहुंच जाते हैं, उन्हें चिट्ठियां लिखते हैं, वहां पर गड़बड़ी का आरोप वो मतगणना में लगाते हैं। ये तमाम राजनीतिक दलों के जरिए किया जाता है। और खासतौर पर हमने हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखा, जब सुबह काउंटिंग शुरू भी नहीं हुई थी, तब तमाम न्यूज चैनल्स जो हैं वो कांग्रेस को काफी ज्यादा सीटें वहां पर दिखा रहे थे रुझानों में ही। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि गड़बड़ी हुई है और वो चुनाव आयोग पहुंच गए नतीजे क्लियर होने तक। तो इस तरीके का भ्रम जो है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच भी पैदा होता है, नेताओं में भी पैदा होता है। और यही वजह है कि अब जो चुनाव आयुक्त हैं वो इस बात का खुलकर जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से अब वक्त आ गया है कि ये संस्थाएं जो हैं आत्मचिंतन करें, क्योंकि आपाधापी में फर्जी रुझान दिए जाते हैं अपने एग्जिट पोल को सही दिखाने के लिए। शुरुआत में तमाम न्यूज चैनल्स जो हैं वो दरअसल इस तरीके से कहीं ना कहीं रुझान में सीटें दिखाते हैं कि ताकि उनका एग्जिट पोल जो है वो सही हो। लेकिन जैसे जैसे जो है 12 बजे तक स्थिति स्पष्ट होती है तो फिर जनता के बीच एक भ्रम पहुंच जाता है और नेता उस पर सवाल खड़े करने लगते हैं। तो यही तमाम बातें जो हैं वो चुनाव आयुक्त ने कही। उन्होंने कहा कि जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उससे करीब करीब तीसरे दिन मतगणना होती है। इधर पोलिंग खत्म होने के दिन शाम 6 बजे से बताया जाने लगता है कि ये होने वाला है। लोगों को भी यही परसेप्शन उनके मन में आ जाता है कि यही होगा, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार सार्वजनिक नहीं है। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो वो बता रहे हैं कि 8:05 या 10 मिनट पर तमाम रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल फालतू की बात है, ये नॉनसेंस है कि आप इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट का इंतजार नहीं करते हैं और अपने रुझान आप देने लग जाते हैं। उससे एक बड़ी असमंजस की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है और इस तरीके से चुनाव आयोग कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा होता है। तो ये साफ तौर पर लगातार
लगातार एग्जिट पोल पर सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा चुनाव हो चाहे अब हरियाणा विधानसभा का चुनाव हो, लेकिन अब खुलकर इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने कहा है, क्योंकि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि चुनाव आयोग पहुंचते हैं, ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, वो चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है इस तरीके के आरोप भी लगाते हैं। तो ये तमाम चीजों का जिक्र करते हुए वो इस तरीके से कुछ जो है कहीं ना कहीं न्यूज चैनल्स और सर्वे करने वाली एजेंसियों पर जमकर बरसे हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे वो एक्सिस माई इंडिया हो, चाहे वो सी वोटर्स का जो कहीं ना कहीं सर्वे एजेंसी है, चाहे अन्य तमाम एजेंसी हो, सर्वे करती हैं, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में ऐसा देखा गया है कि उनका जो सर्वे है, उनका जो एग्जिट पोल है वो सही नहीं निकला है। तो ऐसे में लगातार एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर न्यूज चैनल्स जो एग्जिट पोल दे रहे हैं चुनावों को लेकर, चुनाव परिणामों को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब एक बखेड़ा खड़ा उनके चलते हो जाता है, चूंकि लोगों की उम्मीद टूटती है, नेताओं की उम्मीद टूटती है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा, उम्मीद और असलियत में अंतर और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है। तो चुनाव आयुक्त ने जो तमाम बातें ये कही हैं इन एग्जिट पोल को लेकर, न्यूज चैनल्स के सर्वे को लेकर, और जिस तरीके के ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल निकलकर सामने आते हैं, आपकी उस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।